नमस्ते एंड वेलकम ऑल टू एप्टीट्यूड मानिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू कैट और यूपीएससी में तो 7 से 15 क्वेश्चन हर साल आते रहता है। तो डिस्कस करते हैं सारा चीज़ कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज़ रेशियो? रेशियो अनुपात रहता है। अनुपात का एक एग्जांपल देखते हैं। In a village, suppose there are 400 men and 300 women are there. And क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन। तो मेन कितने हैं? तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है मेन टू वुमेन, ये हो गया रेशियो। और विलेज पे है 400 मेन एंड 300 वुमेन, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पे कॉमन हम लोगों का 100 एंड 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों का बचा 4:3, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। और एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दिया है मेन इज टू वोमेन, ये जो सिंबल रहता है प्रोपोर्शन, ये हो गया रेशियो का सिंबल। तो मेन एंड वुमेन का रेशियो दिया है 4:5। तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लेंगे। हम लोग इसे x टाइम्स पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग एक x फैक्टर लेते हैं, तो होगा क्या, हम लोग लिख सकते हैं मेन इक्वल टू 4x एंड वुमेन इक्वल टू 5x। अगर हम लोगों को दोनों को ऐड भी करना होगा तो हो जाएगा टोटल मेन प्लस वुमेन हो जाएगा हम लोगों का 9x। अभी यहाँ पे दिया है टोटल पॉपुलेशन इज 1800। तो मेन और वुमेन है, तो मेन और वुमेन हो गया 9x, और 9x इक्वल टू ही यहाँ पे दिया है 1800। तो x यहाँ पे बन जाता है 200। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द मेन पॉपुलेशन। तो मेन पॉपुलेशन का क्या है, मेन हो जाता है 4x हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 4, 800 हो गया आंसर। अभी रेशियो का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो वो सब भी डिस्कस कर लेते हैं। तो a/b जो रेशियो रहता है a:b सेम है a/b। तो a/b में जो भी रेशियो होगा वहाँ पे हम लोग कोई भी अगर एक कांस्टेंट या कोई भी एक वैल्यू अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा a/b हम लोगों का रेशियो है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पे सेम चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे किए हैं k, तो a मल्टीप्लाई टू k एंड b मल्टीप्लाई टू k, ये दोनों सेम होगा। सेम अगर कुछ भी चीज़ हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं a/k और b/k, ये भी रेशियो में सेम रहेगा। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो ये सब टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो क्वेश्चन पे लिखा होगा ये हम लोगों का इन्वर्स रेशियो या सिंपल रेशियो ऐसे पूछ सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है इन्वर्स रेशियो, अगर कोई भी रेशियो का इन्वर्स लेना रहता है तो हम लोग उसे 1/, कर लेते हैं। मीनिंग अगर a/b हम लोगों का रेशियो है, अगर उसका इन्वर्स हम लोगों को करना है तो क्या होगा, उसका उल्टा। तो b/a हो गया इन्वर्स।
अगर क्वेश्चन पे पूछा होगा तो डुप्लीकेट ऑफ रेशियो, डुप्लीकेट ऑफ रेशियो क्या होगा, जो भी रेशियो होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों के पास ए बाई बी है, द सेम चीज़ को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाता है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अगर सब डुप्लीकेट रेशियो लिखा हुआ है तो हो जाएगा सेम ही चीज़ का स्क्वायर रूट, तो ए बाई बी है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ट्रिप्लिकेट ऑफ ए बाई बी लिखा होगा तो ट्रिप्लिकेट क्या होता है, सेम ही रेशियो को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब हटा देते हैं अभी के लिए। तो ट्रिप्लिकेट में क्या होगा, ए बाई बी को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, तो ए बाई बी मल्टीप्लाई टू ए बाई बी मल्टीप्लाई टू ए बाई बी, तो हो जाएगा ए क्यूब बाय बी क्यूब। सेम चीज़ अगर सब लिखा होगा, सब ट्रिप्लिकेट, तो उसका क्यूब क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। ए वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपाउंड रेशियो, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी ये आते रहता है। तो कंपाउंड रेशियो ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोगों के पास डुप्लीकेट रेशियो था, डुप्लीकेट रेशियो पे हम लोग क्या करते, सेम ही रेशियो को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन कंपाउंड रेशियो पे 2 रेशियो दिया होगा, ए बाई बी और सी बाई डी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ए सी बाई बी डी हो जाएगा आंसर। सेम अगर ये भी क्वेश्चन पे पूछा जाता है, कंपाउंड रेशियो ऑफ इन्वर्स रेशियो ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी, तो यहाँ पे 2 चीज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ब्रेक कर देते हैं। अगर कंपाउंड रेशियो, ये हो गया पार्ट 1, सेकेंड हो गया इन्वर्स रेशियो। तो पहले हम लोग इन्वर्स रेशियो कर लेते हैं। तो ए बाई बी का इन्वर्स रेशियो क्या होगा, बी बाई ए। सी बाई डी का इन्वर्स रेशियो क्या होगा, डी बाई सी। अब पूछा है कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, ए हो गया हम लोगों के पास फर्स्ट सेट, ए हो गया हम लोगों के पास सेकेंड सेट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंपाउंड रेशियो हो जाएगा हम लोगों का बी डी बाय ए सी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ए बाई बी एंड बी बाई सी, दोनों का रेशियो दिया गया है और हम लोग पूछा गया ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही इजी रहता है, तो इसे देखते हैं क्या करते हैं। तो अगर हम लोगों के पास जो भी कॉमन रहेगा, जैसे ए बाई बी और बी बाई सी में हम लोगों का जो रेशियो बन रहा है वो बी के ऊपर बन रहा है, और बी हम लोगों का अगर सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एंड 3 दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ही चीज़ रख देंगे, 2:3:4, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर फर्स्ट का। अगर ये हो गया फर्स्ट सिनारियो, वो हो गया फर्स्ट सिनारियो केस 1। द केस 2 क्या हो रहा है, केस 2 हो गया हम लोगों का, अगर वैल्यू हम लोगों का जो बी मिडिल पार्ट है, अगर बी हम लोगों का अलग है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 5 ए बी सी, और यहाँ पे हो गया 3 4, तो हम लोग ये हो गया सेकेंड सिनारियो के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हम लोगों का बगल में होगा, यहाँ पे एक
प्लेस, यहाँ पे एक प्लेस, तो हम लोगों का ये ब्लैंक के बगल में 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 को यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे 3 को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और जो भी वैल्यू होगा हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 2 हो जाता है 6, यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाता है 15, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 4 20। ये हो गया हम लोगों का आंसर। अभी लास्ट को भी सेम ही वे पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख देंगे ABC। अब क्या दिया है, ये इज टू बी हो जाता है 2 एंड यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे हो गया 2.5 एंड 4। तो यहाँ पे फिर से जो बगल में है उसे रख देंगे 3.5 और यहाँ पे 2.5। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5, 3.5 इंटू 2.5। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी होगा पॉइंट्स के लिए तो उसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन रहता है। तो 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं, 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2 और 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 35/4 हो जाएगा हम लोगों के पास 8.75। और यहाँ पे है 3.5 इंटू 4, तो 3.5 इंटू 2 हो जाता है 7, 7 इंटू 2 14। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये हो गया सिनेरियो 3 जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेसिमल वैल्यू। कॉन्सेप्ट सेम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर इफ़ कंडीशन हम लोगों के पास लिखा गया है तो वो बता रहा है कि ये हम इफ़ का मतलब यहाँ पे एक कंडीशन दिया जाएगा और यहाँ पे और एक हम लोगों को कंडीशन दिया गया है। पेन चेंज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग दोनों को लिख लेते हैं। x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 2x। तो पहले हम लोग एक लॉन्ग कट के थ्रू से समझने के लिए कोशिश करते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। शॉर्टकट क्या होगा, बहुत ही इजी होगा। ऐसे क्वेश्चन पे a टू बी टू सी हम लोग डायरेक्ट बिना इसका सॉल्यूशन निकाले ऑप्शन से ही पता चल सकता है। अगर a है तो हम लोग फर्स्ट प्लेस को हटा देंगे तो 18 प्लस 6 कर देंगे। तो क्या होगा 18 प्लस 6 हो जाएगा 24 इस टू बी के लिए सेकेंड प्लेस हटा देंगे तो हो जाएगा 17 प्लस 6 23 और लास्ट में लास्ट प्लेस को हटा देंगे सी में तो 17 प्लस 18 हो जाता है 35। तो हम लोगों का ऑप्शन ए है, ये हो गया सही आंसर। अभी ये वाला हम लोग कैसे किए ये समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम लोगों के पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो है ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2x। सेकेंड कंडीशन है x माइनस ए एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस ए, तीनों का रेशियो है 17, 18 एंड 6। तो हम लोग अगर लिखें तो x माइनस ए इज टू एक्स माइनस बी इज टू एक्स माइनस सी हो जाएगा
17:18:6। तो यहाँ पे एक हम लोग कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं के, तो हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू 17 के, x माइनस बी हो जाएगा 18 के, x माइनस सी हो जाएगा 6 के। तीनों को सम कर लेते हैं, क्या होगा 3x, सभी माइनस पे है तो यहाँ पे माइनस कॉमन पे ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 प्लस 18 प्लस 6 कॉमन हो जाता है के। तो a प्लस बी प्लस सी पहले से हम लोगों को कंडीशन से पता चल गया है, a प्लस बी प्लस सी है 2x, तो यहाँ पे 3x माइनस 2x हो जाएगा सिंपल x इक्वल टू सेम 17 प्लस 18 प्लस 6 के। अभी क्या करेंगे, जो सेकेंड कंडीशन पे था x माइनस ए इक्वल टू 17 के। अब x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया है, क्या मिला है 17 प्लस 18 प्लस 6 के माइनस ए इक्वल टू 17 के। तो 17 के और 17 के दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बचेगा 18 प्लस 6 का की। सेम अगर हम लोग b का करेंगे तो x माइनस बी इक्वल टू 18 के, तो b हो जाएगा 17 प्लस 6, 18 कैंसिल हो जाएगा। c के लिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, c हो जाएगा हम लोगों का 17 प्लस 18 के। तीनों का रेशियो निकालेंगे तो a:b:c हो जाएगा 18 प्लस 6 हो जाता है 24, 17 प्लस 6 हो जाएगा 23, 17 प्लस 18 हो जाएगा 35। तो 24 के इस टू 23 के इस टू 35 के कॉमन है, के कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों का आंसर सेम होगा। तो अगर आप देखें तो x इक्वल टू 17 प्लस 18 प्लस 6, ऐसा अगर क्वेश्चन हम लोगों का रहे, अगर x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये वाला हम लोगों का रहे, और x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का रेशियो दिया गया होगा, तो ए बी सी का रेशियो क्या करेंगे, ए हो गया फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस को हम लोग इग्नोर करेंगे, 18 प्लस 6 ये हो गया फर्स्ट प्लेस पे रख देंगे। बी सेकेंड प्लेस है, सेकेंड प्लेस को इग्नोर करेंगे, 17 प्लस 6 23, और सी हो जाएगा लास्ट प्लेस को कैंसिल करेंगे तो 17 प्लस 18 35, तो हो जाएगा हम लोगों का आंसर। वो ए वाला हम लोगों का इसी से ही आ रहा है, 17 प्लस 18 प्लस 6, और यहाँ पे अगर ए का बात करें तो 17 के कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी सेकेंड सिनेरियो देखते हैं, क्वेश्चन में ये वाला कैसे घुमा के दे सकता है। तो इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एस माइनस ए इज टू एस माइनस बी एस माइनस सी इज 21 13 is to 10, where s is the semi parameter। तो सेमी पैरामीटर पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या रहता है, तो फर्स्ट
सेमी पेरीमीटर रहता है पेरीमीटर बाय 2। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हो जाता है तीनों साइड ट्राइंगल का एडिशन। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अगर हम लोग देखें जो लास्ट क्वेश्चन पे था, x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे है s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी दिया गया है उसका रेशियो। तो ये सिमिलर अप्रोच है, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ए के लिए का यहाँ पे पूछा गया है फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। तो सिंपल होगा, ए के लिए क्या करेंगे 13 प्लस 10, ए हो गया ए के लिए। बी के लिए क्या करेंगे, मिडिल प्लस को इग्नोर करेंगे, 21 प्लस 10, ये हो गया बी। सी के लिए लास्ट पोजीशन है उसे इग्नोर करेंगे, 21 प्लस 13, तो ये हो गया 13 प्लस 10 हो गया 23। तो 23 हमारे ऑप्शन पे सिर्फ ये वाला है, तो 23 यहाँ पे लिख देते हैं 10 प्लस 13, ये हो गया ए के लिए। बी के लिए हो जाएगा 21 प्लस 10, सी के लिए होगा 21 प्लस 13। तो 13 प्लस 10 23, 21 प्लस 10 31, और 21 प्लस 13 हो जाता है 34। तो ये होगा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये हम लोगों का ऑलरेडी एग्ज़ाम पे पूछा गया है। ASSC 8 जुलाई इवनिंग बैच पे पूछा गया है। A इज टू बी इज टू सी हो गया 1:3:5। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a माइनस बी प्लस 2c बाय 3a प्लस बी प्लस सी का। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालें? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे a इज टू बी इज टू सी हो जाएगा 1:3:5। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं के। तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू के, b इक्वल टू 3 के, c इक्वल टू 5 के। तो क्वेश्चन पूछा है 4a माइनस बी प्लस 2c बाय 3a प्लस बी प्लस सी। तो अभी हम लोग सेम वैल्यू यूज़ करेंगे, 4 इंटू ए हो गया के, तो हो गया 4k, 3 बी का वैल्यू हो गया 3k, तो b माइनस पे है, यहाँ पे हो गया 3k, लास्ट में है 2c, तो हो गया 10k, और लास्ट में है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 1 9 के। तो के और के सभी पे कांस्टेंट है, तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं के। तो हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 1 प्लस 10 हो जाएगा 11, और यहाँ पे है 3 इंटू 9 27। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।